स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। सीरिया में 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान को गंवाया है सिर्फ 2-3 दिन के टाइम पीरियड में। और ये सारी चीजें जो हुई है कहीं ना कहीं इसमें बशर अल असद और HTS जो नया गवर्नमेंट या इंटरिम जो पीरियड में गवर्नमेंट बनी है उसके और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके इन्वॉल्वमेंट्स कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारा डेवलपमेंट्स क्या है, सीरियन क्राइसिस किस तरीके से है, सीरियन सिविल वॉर जो शुरू हुआ और अब किस फेज में है, नई गवर्नमेंट आई लेकिन क्या डेवलपमेंट्स हुए उससे, वो सारी चीज को इस वीडियो में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि एलावाइट जो फैमिलीज है, मतलब जो पिछली रेजिम थी बशर अल असद के समय पे, उसमें वो एलावाइट कम्युनिटी से थे। वो एलावाइट आर सबसेक्ट ऑफ शिया मुस्लिम्स, राइट। दो तरीके से है, शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स। अब शिया मुस्लिम्स में एलावाइट सबसेक्ट है और उसके जो लीडर थे उस समय पे, जो लीडर थे बशर अल असद, वो इस कम्युनिटी से थे। तो उस समय पे इस तरीके से था कि ये जो शिया मुस्लिम कैटेगरी थी, ये सबसेक्ट जो था, ये माइनॉरिटी में थे पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए। लेकिन डिस्पाइट दैट सुन्नी मेजॉरिटी है, ये माइनॉरिटी में है, लेकिन 50+ ईयर्स से ये शिया माइनॉरिटी के लोग रूल कर रहे थे सीरिया पे। और ये जो है, ये 3 मंथ्स पहले ये रूल का एंड देखने को मिला है। तो ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई है, तो अभी किस तरीके से हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि सारे जो शियाज है वो चले गए, मतलब बशर अल असद रशिया चले गए, वहां पे असाइलम सीख कर रहे हैं, लेकिन उनके जो लॉयलिस्ट है स्टिल दे आर देयर इन सीरिया। तो वहां पे क्या डेवलपमेंट्स है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर देखेंगे, मोर देन 1000 पीपल आर डेड in the deadliest violence that has happened after the fall of बशर अल असद regime। उनकी regime के fall के बाद इतना बड़ा ये इवेंट हुआ है, इतना बड़ा मैसिव लोगों का मैसेकर हुआ है। ये जो चीजें हैं इसको हम डीपली इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इसका। तो आप देखेंगे कि 6 मार्च को क्या होता है कि जो HTS है, मतलब इस तरीके से देखिए, ये सीरिया में नई सरकार है, दैट इज HTS। अब ये जो HTS है, इनके जो फोर्सेस हैं यहां पर इस तरीके से मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास में जो लॉयलिस्ट हैं ये बशर अल असद के हैं। तो ये HTS की जो फोर्सेस है, गवर्नमेंट फोर्सेस है, यहां पे मार्च करती है और एक सस्पेक्ट को पकड़ने गई, लेकिन वहां पे रिवर्स एम्बुश हो जाता है। तो उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद में ये सारी डेवलपमेंट्स हुए और उससे ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो उसी में देखेंगे कि रिवेंज किलिंग कहा जा रहा है कि पहले जब ये गवर्नमेंट थी बशर अल असद की, उस समय पे बायोलॉजिकल वेपन्स यूज करने के आरोप लगे थे उनके ऊपर। सिमिलरली अब व्हेन दे हैव कम टू पावर, HTS जब पावर में आया है, तो ये किस तरीके से चीजें हैं, ये भी एक रिवेंज किलिंग के तौर पे उसको देख रहे हैं। तो क्या असल में ये रिवेंज किलिंग है या नहीं है, उसको भी हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ मतलब सीरिया को एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी प्राइम वीडियो पे कि हेल ऑन अर्थ, सीरिया पे डॉक्यूमेंट्री थी हेल ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे अगर कोई नर्क है तो वो सीरिया है। मतलब इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट उसके लिए यूज किया गया, इतना एक्सट्रीम टाइटल यूज किया गया था। तो कुछ जो रीजंस है वो कहीं ना कहीं तो हमने पिछली स्लाइड्स में देखे, उस तरीके से डेवलपमेंट्स हैं। उसी के साथ hundreds of civilians have been killed and it has been reported by multiple magazines and the newspaper headlines। वो सारी चीजें by the government forces जो प्रेजेंटली रूल कर रहे हैं, पावर में है, राइट। तो ये चीजें, ये डेवलपमेंट्स किस तरीके से हुए हैं उसको समझने से पहले एक मैप पे नजर डाल देते कि इस तरीके से आप देखेंगे, मिडिल ईस्ट में सीरिया यहां पे है, राइट। इराक, टर्की, नीचे जॉर्डन और यहां पर इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो लेबनान, ये इसके कहीं ना कहीं बाउंड्रीज हैं, इसकी टेरिटरी को कहीं ना कहीं बॉर्डर करते हैं। तो इस तरीके से है। और अगर आप क्लोजली इस मैप को देखेंगे तो यहां पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि सीरिया को मेडिटेरेनियन सी का भी एक्सेस है। तो यहां पे ईरान से इस तरीके से देखेंगे तो एक शिया क्रेसेंट बनते हुए दिख रहा है। अब शिया क्रेसेंट क्या है कि यहां पर शिया मेजॉरिटी रेजिम्स है या शिया मेजॉरिटी पीपल है उस तरीके से पावर में। तो बशर अल असद का पावर में रहना वाज इन फेवर ऑफ ईरान, राइट। ईरान वांटेड इट, विश्ड इट कि उस तरीके से चीजें हो। सो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हैज बीन डेवलपिंग और वो देखने को मिला है। उसी के साथ इफ यू सी, अगर आप एक क्लोज लुक डालें कि सीरिया में किस तरीके से पॉपुलेशन डायनामिक्स है, आप समझेंगे कि 2.36 करोड़ मतलब बहुत ज्यादा बड़ी जनसंख्या नहीं है। 2.36 करोड़ लोग हैं, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 74% सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस फेथ को फॉलो करते हैं। ये मेजॉरिटी में है, लेकिन 50+ ईयर्स से जो
इन पे रूल किया जा रहा है वो माइनॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है, एंड दे आर शिया, राइट। तो शिया ये माइनॉरिटी में थे और ये 50+ ईयर्स से रूल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन्हें ये चीज पसंद नहीं आई और उस वजह से इनको ओवरथ्रो किया गया रिसेंटली। उसी के साथ बाकी जो 12% है वो एलावाइट, जो कि सबसेक्ट है शिया का, तो शिया के अंडर ही एक सबसेक्ट है दैट इज एलावाइट, और बशर अल असद भी इसी सेक्ट से बिलोंग करते थे। सिमिलरली 11% क्रिश्चियनिटी और फिर दूसरे सेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेकडाउन है। तो मेजॉरिटी आप देखेंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट का रैशनल जो निकल के आता है वो कहीं ना कहीं सुन्नी वर्सेस शिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका एक्सटेंशन सीरिया में भी हमको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा अरब स्प्रिंग के बाद में सिविल वॉर में बदला और वो सारी चीजें देखने को मिली है हमको। उसी के साथ में आप देखेंगे कि सीरियन जो कोस्ट है वहां पे डेडली अटैक्स देखने को मिले। तो ये किस तरीके से चीजें हुई है, लेट्स से ये सीरिया है, इसमें 2 पर्टिकुलर इनके प्रोविंसेस है इस तरीके से जो कि मेडिटेरेनियन के पास में है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से हुआ कि यहाँ पे स्टिल जो पिछली रिजीम थी बशर अल असद की, उनकी जो रिजीम थी, इनके लॉयलिस्ट अभी भी यहाँ पे टेरिटरी ऑक्यूपाई किए हुए हैं, तो दे आर हियर इन पावर। और जो ये है ये एरिया ऑक्यूपाई कर दिया एचटीएस ने, तो यहाँ पे स्टिल इनके कैंपेन्स चल रहे हैं कि इनको किस तरीके से यहाँ से हटाया जाए, राइट। तो उस वजह से इनके एक कैंपेन में इन्हें सस्पेक्ट था कि वहां पे कोई छुपा हुआ है उस तरीके से, सो दे वेंट देयर, पर वहां पे इन्होंने रिवर्स एम्बुश किया और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ने को दिखा। दोनों तरफ से फायरिंग्स हुई और उस तरीके से मोर देन 1000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ विद इन जस्ट 2 or 3 days। सो दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम थिंग विच हैज हैपेंड। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे ये सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसी के साथ में इफ यू ट्राई टू इसको एक डिस्पैरिटी क्रिएट करने की कोशिश करें तो बशर अल असद के रेमिनेंट्स फोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं कोस्टल रीजन के अंदर। उसी के साथ साथ एचटीएस विच इज हयात तहरीर अल शाम, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिल रहा है। विद दैट इफ यू सी जाबले एक पोर्ट है यहाँ पे। अब जाबले का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस इस तरीके से है कि व्हाट हैपेंड वाज कि आप देखेंगे गवर्नमेंट फोर्सेस थे, इन्होंने सस्पेक्ट किया किसी को कि ये यहाँ पर उस तरीके से ही इज फ्रॉम शिया कम्युनिटी और लॉयलिस्ट ऑफ बशर अल असद, तो उनको डिटेन करने के लिए गए थे, लेकिन रिवर्स एम्बुश होता है, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, क्रॉस फायरिंग होती है, एंड फॉर दैट रीजन जाबले बिकम्स अ इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑल्सो। उसी के साथ देखेंगे कि जो अटैकर्स थे ये लोगों के आईडीज चेक कर रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंड, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, एचटीएस की तरफ से यहाँ पकड़ने गए थे, यहाँ पे फिर अटैक हुआ, तो अब ये अटैकर्स जो है और ज्यादा गवर्नमेंट फोर्सेस को वहां पे भेज रहे हैं उस तरीके से, बिकॉज दे आर रिटेलिएटिंग। तो यहाँ पे लोगों के आईडीज चेक कर रहे हैं, उनका सेक्ट कंफर्म कर रहे हैं कि ये शिया सेक्ट से है कि नहीं है। अगर ये शिया सेक्ट से है सो देन दे आर बीइंग किल्ड। सो इफ यू सी होल एलावाइट फैमिलीज दे हैव बीन किल्ड, दे हैव बीन टारगेटेड एंड किल्ड, उस तरीके से चीजें डेवलप होती हुई दिख रही है। और देयर आर सम पीपल, सम ऑफ एलावाइट्स जो इस पर्टिकुलर पोर्ट यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन के पास पोर्ट है, यहाँ पे गए और यहाँ पे जो एयर बेसेस हैं यहाँ पे इन्होंने खुद को रेस्क्यू किया है। उसी के साथ साथ सम वेंट टू रशिया उस तरीके से, राइट। दिस इज द डेवलपमेंट्स दैट वी आर रिसेंटली सीइंग। उसी के साथ इफ यू सी दिस रीजन ऑफ द सीरिया इस तरीके से देखें विच इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, ये एचटीएस के कंट्रोल में है। सिमिलरली ये जो रीजन है ये कुर्द्स के कंट्रोल में है, ये रीजन कुर्द्स के कंट्रोल में है। ये जो रीजन है इसे टर्की बैक्ड जो रेबल ग्रुप्स है उसे वो सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे कुछ रेमिनेंट्स आप देख पाएंगे आईएसआईएस के भी रेमिनेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये मेजॉरिटी जो रीजन है ये एचटीएस के कंट्रोल में देखने को मिल रहा है, राइट। दिस आर द डेवलपमेंट्स। उसी के साथ आप देखेंगे कि हैदर नासिर है, ये लेबनीज लेजिस्लेटर है, ये इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज को साथ में आना चाहिए और जो एलावाइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहिए ये जो भी चीजें हो रही है उससे। और ये भी एक लॉयल सिटीजन्स है सीरिया के, इतने समय से इन्हीं के कम्युनिटी का लीडर था, सीरिया पे रूल कर रहा था, एंड दे आर द लॉयल सिटीजन ऑफ सीरिया। व्हाई आर दे बीइंग आउटस्टेड, वो चीज नहीं होना चाहिए। तो उस वजह से ही इज बीइंग कॉलिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू कम टुगेदर एंड टू फोर्स दिस थिंग्स। उसी के साथ में इफ यू टेक अ लुक कि सिर्फ सीरिया नहीं, उसके आसपास की किस तरीके से इसी के अंदर टेरिटरी किस तरीके से डिमार्केटेड है और क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। सो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय यूएसए, है ना, यूएसए इसको सपोर्ट करता है। उसी के साथ देयर आर सम अदर रेबल ग्रुप्स, यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे सीरिया में असद का रेजिम था, नाउ इट हैज बीन ओवरथ्रोन एंड अभी एचटीएस है। उसी के साथ में इफ यू सी दिस इज द कुर्द रीजन जिसको यूएस सपोर्ट करता है, एंड देन दिस टू
आर द रीजन विच आर बीइंग सपोर्टेड बाय टर्की। अब टर्की इन रीजन्स को क्यों सपोर्ट कर रहा है, उसका रैशनल ये बन जाता है कि यहाँ पे जो कुर्ड्स है ये एक्सटेंशन ना करे, तो उस वजह से एक बफर बनाने की कोशिश कर रहा है टर्की इस रीजन में, सो दैट एक बफर बने, तो उस वजह से ये यहाँ पे रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है। तो एचटीएस ने जो पावर एक्वायर किया, ये एचटीएस ने जो पावर एक्वायर किया विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रुप, दे एक्सटेंडेड यहाँ पे उस तरीके से कैंपेन किया और यहाँ पे जो असद का रेजिम है उसे गिराकर इन्होंने पावर एक्वायर किया। नाउ जो असद की लॉयलिस्ट है वो इस रीजन में पाए जा रहे हैं, इस रीजन में दे आर देयर प्रेजेंटली, और यहाँ से भी इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। सो दिस वाज द होल ब्रेकडाउन ऑफ द सीरियन कॉन्फ्लिक्ट, किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट्स हैं और क्या चीजें हुई है। अब यूएसए का जो स्टांस रहा है, इफ यू सी ड्यूरिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय पे किस तरीके से चीजें होती थी, तो ये तो चाह रहे थे कि सीरियन जो प्रेसिडेंट बशर अल असद, इनकी रजीम खत्म हो, क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन्स यूज करने के उनपे आरोप लगे थे। उसी के साथ देखेंगे कि 5+ डेकेड से वो रूल कर रहे थे, वो और पहले उनके फादर हाफिज अल असद ये रूल कर रहे थे। उसी के साथ में वो चाह रहे थे कि ये खत्म होए और नए लीडर को एस्टैब्लिश किया जाए या कोई नया व्यक्ति आए, तो उस वजह से यहाँ पे इन्हें सपोर्ट मिला यूएसए की तरफ से ही when he came to power। उसी के साथ में एक नया सीरिया बनाने की उनकी कोशिश थी, नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये सारी चीज हुई। लेकिन द इशू इज ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उस तरीके से इन पे भी आरोप थे कि बायोलॉजिकल वेपन्स आर बीइंग यूज्ड। सो none is right over here, all are कुछ ना कुछ, अगर इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे आप कि हर किसी की कुछ ना कुछ गलती तो जरूर देखने को मिलती है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे एक रवैया बदलता हुआ दिखा। उसमें क्या था कि अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी है, ये अमेरिकाज फर्स्ट पॉलिसी में मानते, तो उसके तहत ही वांटेड कि सीरिया में तो रहना ही नहीं चाहिए हमें, मतलब हम लाइक इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस टू बी इन्वॉल्व इन सीरिया, हमको वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है, तो वहाँ पे टाइम और एफर्ट हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। सो एक हेनरी किसिंजर का एक कोट है कि अमेरिका के कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं है, ना ही कोई एनिमीज है, उनके सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है और देखते हुए मिलता है कि इनका इस तरीके से ये स्टांस रहता है। तो गवर्नमेंट बदली एक देश में, उसकी वजह से जो उनका स्टांस था विद रिस्पेक्ट टू अ डिफरेंट नेशन सीरिया में, वो भी बदलता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। उसी के साथ आपके लिए, मतलब दिस वाज द होल ब्रेकडाउन ऑफ द सीरियन कॉन्फ्लिक्ट। उसी के साथ आपके लिए मेंस के लिए एक क्वेश्चन है इन अंडर द हेडिंग मेंस मैजिक, तो वो किस इस तरीके से कि यूपीएससी मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो उसमें है कि जो स्टेबिलिटी मिडिल ईस्ट के अंदर है वो इंडिया के इंटरेस्ट में है, न्यू दिल्ली के इंटरेस्ट में है, तो इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है विथ रिस्पेक्ट टू द रीसेंट रीशफल जो हुआ है पावर का इस सीरिया के अंदर, उसके रिस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, प्लीज डू राइट डाउन एंड कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। अंटिल देन बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिम्स एंड योर व्हेन यू क्वालिफाई फॉर प्रीलिम्स देन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। सो बेस्ट विशेस, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।